Okay, physics chapter 1, second part, topic states of matter. There are three states of matter, solid, liquid and gas. कोई भी चीज तीन रूप में पाया जाता है, या तो solid, liquid या gas. The properties of particles of matter decide whether the given substance is a solid, liquid or gas. तो properties यानी विशेषताएं जिसको हम हिंदी बोलते हैं, तो विशेषताओं या प्रॉपर्टीज की वजह से हम पता करते हैं कि कोई भी मैटर या कोई भी चीज सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है. क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तीन चीजें हम लोग देखते हैं. पहला हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितना है, जगह कितना है. नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में खिंचाव का कितना ताकत है. और 3 नंबर है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितना जल्दी जल्दी या कितने धीरे धीरे मूव करते हैं या नहीं करते. ये तीन चीजें हम देखते हैं और इनको देखने के बाद ही हम बताते हैं कि कोई भी चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. अ मैटर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड व्हेन, कोई भी चीज सॉलिड होता है. कब होता है सॉलिड? मतलब हम लोग क्या समझते हैं? सख्त चीज है कि नहीं. सॉलिड मतलब सख्त चीज समझते हैं. तो सॉलिड कब होता है? नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, जगह है, वो ना के बराबर है. नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर. सेकेंड पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खिंचाव की ताकत है बहुत ज्यादा, एक दूसरे को बहुत टाइट से खींचते हैं, जिसकी वजह से पूरा सख्त होकर रहता है. एंड नंबर 3 इट्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, और जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां वहां आराम से नहीं घूम सकते हैं. एग्जाम्पल्स आपका दिया हुआ शुगर है, वुड है, रॉक है, प्लास्टिक है, बहुत सारे हैं. नेक्स्ट अ मैटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, कोई भी मैटर लिक्विड में होगा. कब होगा? नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, सॉलिड के मुकाबले लिक्विड्स में इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा होगा. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है वो थोड़ा ज्यादा होगा सॉलिड के मुकाबले. सेकेंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, दो मॉलिक्यूल्स या जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ताकत है खिंचाव का वो कमजोर होगा. तीसरा है इट्स मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का एक बाउंड्री होता है, जिस भी चीज में वो रहेगा, चाहे कटोरे में हो, ग्लास में हो, वो एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं, तो उसके अंदर वो आ जा सकते हैं यहां वहां. एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स आपके दे रखा है. वाटर, मिल्क, पेट्रोल है, अल्कोहल, ऑयल, हनी, ग्लिसरीन हम लोग सर्दियों में लगाते हैं, पानी जैसा होता है. नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और भी बहुत सारे हैं लिक्विड्स के एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट अ मैटर एग्जिस्ट एज अ गैस व्हेन, कोई भी मैटर गैस होगा. कब होगा? नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज फार मोर इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के हिसाब से भी उससे भी कई ज्यादा स्पेस या जगह रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में. सेकेंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होगा, मतलब खिंचाव ना के बराबर. इट्स मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम, तो गैस को जितना जगह मिलता है उस पूरे जगह में वो मॉलिक्यूल्स यहां वहां घूमते रहते हैं. गैसेस आपके एग्जांपल दिए हुए एयर है, वाटर वेपर भाप है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एमोनिया है, हीलियम है, आर्गन है, और भी बहुत सारे हैं. नाउ सॉलिड्स अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट्स, तो यहां हम देख सकते हैं ये सॉलिड एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, और ये जो गोल गोल देख रहे हो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसके. तो दिख ही रहा है कि बीच का जगह बहुत कम है, बहुत कम. यहां तो बड़ा सा दिख रहा है हमको क्योंकि बहुत बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन असल में ये हम अगर ऐसे देखेंगे तो दिखता ही नहीं है. अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा देखते हैं तो उसके बीच में गैप गैप दिखता है क्या? नहीं दिखता है. अच्छा, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल, तो बहुत सटे सटे होते हैं, बीच का जगह बहुत कम होता है, ना के बराबर. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग इन सॉलिड्स, और एक दूसरे को खींच के रखने की ताकत बहुत मजबूत होती है. इट होल्ड्स द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन फिक्स पोजिशंस, और ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फिक्स जगह पर पकड़ के रखते हैं. दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकते. दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशन, फिक्स पोजिशंस. वाइब्रेट यानी झंझनाना, झंझनाते जब है, देखो यहाँ दिया हुआ चित्र जो दिया हुआ यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स आगे पीछे होके फिर उसी जगह पर आ जाते हैं, लेफ्ट राइट हिल के थोड़ा सा, फिर वापस वहीं आ जाते हैं, लेकिन जगह उनका फिक्स ही रहता है. Hence in solids the molecules are arranged in a definite manner.
मॉलिक्यूल्स जो है एक फिक्स, डेफिनेट यानी फिक्स तरीके से सजे हुए रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, क्या क्या विशेषताएं सॉलिड्स की? सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, यानी फिक्स उनका शेप रहता है। क्यों रहता है? इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर पोजीशंस आर फिक्स्ड। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और पोजीशन उनका फिक्स होता है। नंबर 2, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तीसरा है सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड यानी ठोस, सख्त, नॉन बेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। तो रिजिड मतलब जो आसानी से मुड़ नहीं सकते हैं या फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। जैसे रबड़ बैंड तो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन सॉलिड ज्यादातर नहीं होते, भले ही रबड़ बैंड भी आपका सॉलिड ही है। एंड रिटेन देयर शेप, और अपना शेप जैसा होता है वैसा ही रहता है उनका। दिस इज बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड्स इज नेग्लिजिबल। इसका भी वही कारण है, क्यों रहता है रिजिड, क्यों ठोस रहता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनका बहुत कम है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और खिंचाव एक दूसरे के ऊपर जो होता है मॉलिक्यूल्स का बहुत जोर रहता है। सॉलिड्स डू नॉट चेंज देयर शेप ड्यू टू देयर रिजिडिटी। सॉलिड अपना शेप नहीं चेंज करते क्योंकि वो लोग ठोस रहते हैं। हाउएवर सम सॉलिड्स चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। लेकिन कुछ कुछ सॉलिड अगर हम ताकत उसमें लगाएंगे उनका शेप चेंज होता है। एज सून एज द फोर्स इज रिमूव्ड दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। जैसे हम ताकत को हटा देते हैं वो अपने शेप में वापस आ जाते हैं। जैसे कि हम रबड़ बैंड के बारे में बात कर रहे थे, जब ताकत लगाएंगे खींचेंगे उसको तो लंबा हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे वैसे का वैसा ही हो जाएगा, लेकिन वो भी सॉलिड ही है। नंबर 4, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स आपके बह नहीं सकते। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों नहीं बह सकते? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खिंचाव का ताकत है बहुत ज्यादा है। इट डज नॉट अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू लीव देयर फिक्स पोजिशंस एंड मूव अवे। तो ये इतने खिंचाव की वजह से मॉलिक्यूल्स यहां वहां नहीं घूम सकते आराम से। नंबर 5, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में पैक्ड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिनको हम दबा नहीं सकते। जैसे स्पंज देखा होगा आपने, उसको तो दबा सकते क्योंकि बीच बीच में गैप रहता है उसके, लेकिन ऐसा कोई भी सॉलिड चीज को हम नहीं दबा सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है। कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शन है, मतलब अलग है। स्पॉन्ज जो कि वो भी सॉलिड है, लेकिन उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं आराम से, दो इट इज अ सॉलिड, भले ही वो सॉलिड हो। क्यों होता है ऐसा? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाइनी होल्स इन इट। तो स्पॉन्ज आपने देखा बीच में छोटे 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 छेद छेद रहते हैं उसमें, आपने देखा होगा आपने। एयर गेट्स ट्रैप्ड इन दीज होल्स, और उनमें क्या रहता है? हवा रहता है उसके अंदर। Thus when we press it, जब हम उसको दबाते हैं, the air is expelled out making it highly compressible। तो एयर क्या एक्सपेल्ड आउट यानी निकल जाता है, दबाते हैं तो हवा निकल जाता है और उसको हम आराम से दबा सकते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व बोलते हैं, बहुत घने होते हैं। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट मैनर एंड आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स एक ठीक डिजाइन से सजे हुए होते हैं और बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए डेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है, घना बहुत घने रहते हैं। सॉलिड्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस। किसी भी सॉलिड का फ्री स्पेस यानी ऊपर का जो खाली जगह जो साइड में हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि ये फोन देख रहे हो, ऊपर का है, साइड का भी, ये आपके फ्री फेसेस बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। नंबर 8, सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर एट देयर बेस ड्यू टू देयर वेट। तो सॉलिड्स बेस यानी नीचे की तरफ प्रेशर आपका देते हैं, दबाव देते हैं। किस लिए देते हैं? उनके वजन की वजह से। जितना ज्यादा वजन होगा उतना नीचे दबाव ज्यादा रहेगा। नंबर 9, सॉलिड शो लो थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड्स थर्मल एक्सपेंशन यानी गर्म करने के ऊपर ज्यादा फैलते नहीं है। व्हेन वी हीट अ सॉलिड इट एक्सपेंड्स स्लाइटली, हल्का एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो गल जाएंगे और बहुत ज्यादा फैलेंगे, जैसे कि लोहा है आपका। नंबर 10, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज इजिली इनटू अदर सॉलिड्स। डिफ्यूज यानी मिक्स होना। सॉलिड्स आसानी से दूसरी चीजों के अंदर नहीं मिक्स होते, ठीक है ना, कुछ तरीके बदलने पड़ते हैं तब जाके मिक्स होते हैं। लिक्विड्स, arrangement of molecules in liquid state. In liquids, the molecules are loosely packed or less loosely packed than solids. तो solids से liquids में molecules थोड़े और loose रहते हैं. That is, intermolecular space in liquids is more than solids. तो जाहिर सी बात है कि जब दूर दूर रहेंगे तो intermolecular space भी आपका ज़्यादा रहेगा। तो दिख ही रहा है इसमें गैप कहीं कम कहीं ज़्यादा है। कम ज़्यादा क्यों लगता है भाई? क्योंकि molecules इनके मूव करते रहते हैं।
है ना, इसलिए कभी ये यहाँ पर है, अभी यहाँ चला आएगा, इस तरीके से। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक इन लिक्विड्स, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी बहुत कमजोर होता है। सो इट कैन नॉट होल्ड द मॉलिक्यूल्स इन अ फिक्स पोजिशंस, तो क्योंकि ये ताकत बहुत कमजोर रहता है इसलिए एक दूसरे को एक जगह पकड़ के नहीं रख सकते। दे कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड के अंदर ही अंदर वो यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। कौन मूव कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। हेंस इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए डेफिनेट मैनर, इसलिए लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं ठीक एक फिक्स तरीके से सजे हुए नहीं रहते, हमेशा यहाँ वहाँ हिलते रहते, इसलिए कोई इनका फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, जबकि सॉलिड्स में फिक्स अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ क्या प्रॉपर्टीज है देखो, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं रहता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस कंटेनर यानी बर्तन में हम उसको रखेंगे उसी का शेप वो ले लेगा। इट इज बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उनका बहुत कमजोर रहता है। Thus the molecules are loosely packed, they cannot move within the boundary, they can move within the boundary of the liquid, तो molecules काफी लूज रहते हैं और वो अंदर ही अंदर मूव कर सकते हैं। नंबर 2, liquids have a definite volume, वॉल्यूम उनका फिक्स रहता है, लेकिन it is because at a given temperature the intermolecular space remains same, क्योंकि किसी भी एक साधारण टेम्परेचर के ऊपर, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर को बोलते हैं, तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। अगर वॉल्यूम सेम नहीं रहता तो हम दूध, तेल ये सब माप से नहीं ले पाते, है ना। दूध वाला आके दूध दे के आता है, देखना उसका बर्तन रहता है, उससे माप के आधा किलो होगा तो एक बार तौल के दे देगा आपको, है ना। नेक्स्ट, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, लिक्विड्स आपके ठोस नहीं होते, सख्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक ही कारण है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड आपका बहुत ज्यादा रहता है, सॉलिड से फैले हुए रहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, लिक्विड्स कैन फ्लो इजिली, आराम से बह सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स के मुकाबले इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर रहता है, इसलिए आराम से ये बह सकते हैं। नंबर 5, लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, हल्का सा उसको दबा सकते हैं लिक्विड्स को, हल्का सा। इट इज बिकॉज द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड्स इज मोर देन लिक्विड्स, क्योंकि गैप इनमें थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए जब भी दबाते तो हल्का सा दबते हैं, मतलब ना के बराबर भी बोल सकते हैं हम। लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, तो सॉलिड के मुकाबले लिक्विड का डेंसिटी यानी घनत्व यानी घने कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े दूर रहते हैं, जितना पार्टिकल पास होगा उतना घना होगा। नंबर 7, लिक्विड्स हैव ओनली वन फ्री सरफेस, लिक्विड्स का हमेशा एक सरफेस फ्री रहता है। लिक्विड को हमेशा अगर ग्लास में रखोगे तो ग्लास के ऊपर पानी जो ऊपर को दिखेगा आपका वो वाला सरफेस फ्री है। अगर नदी में पानी है तो नदी के ऊपर वाला जो पानी का सरफेस है वो फ्री सरफेस है, यानी हमेशा ही एक सरफेस आपका फ्री रहता है। नंबर 8, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, लिक्विड चारों तरफ प्रेशर देते हैं, चारों तरफ। एक अगर प्लास्टिक के बोतल में अगर पानी भर के रखोगे, कहीं से भी आप छेद कर दो, पानी निकलने लगेगा, है कि नहीं? क्यों निकलेगा? क्यों? प्रेशर है, प्रेशर होगा तो निकलेगा, बिना प्रेशर का पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। लिक्विड शो हाई थर्मल एक्सपेंशन, यानी जब हीट करा जाता है तो लिक्विड बहुत एक्सपैंड करते हैं सॉलिड से, तभी तो अगर पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं तो फैलता है, और ज्यादा गर्म करें तो भाप बन के पूरा उड़ जाता है। नंबर 10, लिक्विड्स कैन इजीली डिफ्यूज इनटू अनदर लिक्विड्स, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में लेकिन आराम से डिफ्यूज यानी मिक्स हो सकता है। सारे लिक्विड सब में मिक्स नहीं होते, लेकिन ज्यादातर लिक्विड्स आपके मिक्स हो जाते हैं, जैसे पानी में दूध हो गया, है ना, पानी में अल्कोहल हो गया, ऐसे कई सारी चीजें। लेकिन पानी में तेल आपका नहीं होगा, वो अलग चीज है, वो आप बाद में पढ़ोगे। नंबर 11, लिक्विड्स टेंड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया सो दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ ड्रॉप, तो लिक्विड्स बहुत थोड़ा सा जगह भी घेर सकते हैं, और इसी की वजह से वो उनमें ताकत रहता है बूंद बनने का। तो पानी का, दूध का बूंद तो देखा ही होगा आपने, आप ऐसे उंगली डालो दूध के अंदर या पानी के अंदर, फिर उंगली को उठाओ, आप धीरे धीरे देखो 1-2 बूंद आपका टपकेगा। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा हो सकता है? सॉलिड में नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अभी इसमें इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा मैथ देखेंगे हम। कल तो क्वेश्चन 5 तक आपका डिस्कस किया था ना, ठीक है ना। अच्छा, 6 वाला बाद में बताएंगे हम आपको, अभी 7 वाला थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 32 गिव्स द क्वेश्चन 26 एंड द रिमाइंडर 4। तो आपसे पूछा गया है वो नंबर जिसको 32 से डिवाइड करने पर हमको 26 क्वेश्चन मिले और रिमाइंडर 4 मिले।
तो वो नंबर कौन सा है जिसको हम डिवाइड करेंगे। तो यानी हमको निकालना क्या, डिविडेंड निकालना है, क्योंकि डिवाइजर जिसे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। 32 दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। तो डिवाइजर का फॉर्मूला, तो देखो डिवाइजर का फॉर्मूला होता है डी, कैपिटल डी डिवाइजर होता है इज इक्वल टू डिविडेंड का, सॉरी कैपिटल डी यानी डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले में हम बिठा देंगे, ये जो 7 वाला क्वेश्चन है इसमें हम बिठा देंगे। तो इसमें हमारा डिवाइजर है यानी जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो 32 है, क्वेश्चन 26, रिमाइंडर 4 है। तो 32 इंटू क्वेश्चन हमारा 26 है प्लस रिमाइंडर हमारा 4 है। ठीक है, तो 32 और 26 को इंटू करोगे आप, जो आएगा उसमें 4 ऐड कर दोगे, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, 8 वाला भी सेम वही है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तरीका आपका वही रहेगा। अच्छा 9 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 56088। 2 नंबर को गुणा करके जो आंसर आया है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे 2 3 6, 6 आपका जो आंसर है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आया हुआ है। इफ वन नंबर, एक नंबर अगर 123 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 15 आया हुआ है, एक नंबर है 3, दूसरा नंबर क्या होगा मालूम है आपको? गलत, 5 होगा। 3 5 जा 15 होता है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर 15 आता है, एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा नंबर होगा 5, क्योंकि 3 5 जा ही 15 होता है। तो 5 आएगा कैसे, अगर 15 को 3 से डिवाइड करो, 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू दिस, पहला लाइन। दूसरा लाइन 1 नंबर इज इक्वल टू दिस, और तीसरा लाइन प्रोडक्ट अदर नंबर इज इक्वल टू 56088 डिवाइड बाय 123। बाकी आपको 10 11 आपको होमवर्क दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स देके आप कर सकते हो।